Assalamu alaikum, girls. Walaikum salam. Today's topic is shifting of origin in the least square method. In the least square method, once you get the linear equation in terms of y and x, हमने origin shift करना है, लेकिन आपके पास least square line जो है fit करने के बाद in terms of y और x आ चुकी होगी ये वाली equation y hat is equal to a plus bx fitted line है. अगर हम इसका ओरिजिन चेंज करना चाहते हैं, जैसे हम ये कह रहे हैं कि x जो है उसको कंप्यूट कर सकते हैं जीरो हम स्टार्ट में लेके, ठीक है, 0 1 2 3 इस तरह से भी x कंप्यूट हो सकता है, या x इस तरह भी कंप्यूट हो सकता है कि हम x की वैल्यू जो है सेंटर में 0 ले लें, ठीक है, और ऊपर -1 -2 -3 और नीचे 1 2 3 इस तरह से ले लें. या हम x इस तरह भी कंप्यूट कर सकते हैं कि अगर इवन ईयर्स हैं तो हमने हाफ ले लिया तो 135 ऊपर आ जाएंगे और 135 नीचे आ जाएंगे. तो आपका ओरिजिन इन दोनों केसेस में सेंटर में है. सेंटर मीन यहाँ पर आपके जो ईयर्स दिए हुए हैं उस ईयर के सामने आ रहा है सेंटर में, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ओरिजिन को यहाँ से शिफ्ट करके नीचे या यहाँ से शिफ्ट करके ऊपर ले जाएं. तो हम इसको एक तो यही कर सकते हैं कि हम स्टार्ट से क्वेश्चन स्टार्ट कर ले, दोबारा से उसको सॉल्व कर ले, या दूसरा ये हो सकता है कि इसी लाइन में जो हमारे पास ऑब्टेन हो चुकी हुई है हम x की वैल्यू चेंज करेंगे और ओरिजिन शिफ्ट हो जाएगा. देखिए किस तरह करते हैं. हम एक एग्जांपल देखते हैं 16.10. ठीक है, अब ये देखिए 16.10 में ये आपके पास लाइन है, ठीक है, y hat 110 प्लस 1.5 1.5 इसकी स्लोप है, 110 इसका इंटरसेप्ट है, और ओरिजिन किस पे है उसने कहा ईयर्स जितने दिए हुए हैं 1980 के सामने आपका ओरिजिन है. ठीक है, अब उसने कहा कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एक्स इज 1 ईयर, वो 1 ईयर ही है. ठीक, अब उसने कहा इसे शिफ्ट करें 5 ईयर्स आगे, 1980 से 5 ईयर्स आगे शिफ्ट करना है, तो x को रिप्लेस कर देंगे x प्लस 5 से. अगर पीछे करना होता तो हम 5 साल पीछे करना होता, फॉर एग्जाम्पल 1975 होता, तो फिर ये x माइनस 5 हो जाता. ठीक है, तो ओरिजिन आप इस तरह से भी शिफ्ट कर सकते हैं. है नॉन लीनियर ट्रेंड. अब तक हमने जो ट्रेंड पढ़ा है वो लीनियर ट्रेंड है. ठीक है, ये है आपका आज का टॉपिक, सेक्युलर ट्रेंड नॉन लीनियर. लीनियर मेथड में आपने देखा क्या इक्वेशन आती थी, y इज इक्वल टू y हैट इज इक्वल टू a प्लस bx. x की जो पावर है वो कुछ भी नहीं होती थी, यानी कि 1 होती थी. जब भी x की पावर कोई भी कंसिडर ना की जाए तो इसका मतलब है कि वो कौन सा ट्रेंड है आपके पास, लीनियर ट्रेंड है. जबकि अगर इसकी पावर में x 1 के अलावा कुछ भी होगा, यानी 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी, तो फिर अब आपके पास ये इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, ये क्वाड्रेटिक. ठीक है, इसे सेकेंड डिग्री कर्व भी कहते हैं या इसको पैराबोला भी कहते हैं. अगर आप लीनियर ट्रेंड देखें तो लीनियर ट्रेंड की इक्वेशन या तो इस तरह की बन रही होती थी या इस तरह की बन रही होती है, या किसी भी तरह की स्ट्रेट लाइन है. ये कौन सा ट्रेंड है, ये लीनियर ट्रेंड है. जबकि आप नॉन लीनियर की बात करें अगर, तो नॉन लीनियर जो है वो इस तरह का कर्व बनेगा, या ये इसे पैराबोला भी कहते हैं, या कर्व ऊपर की तरफ होगा. ठीक है, या कर्व जो है वो आपका इस तरह से भी आ सकता है. ठीक, तो ये जो कर्व ये इसे एक्सपोनेंशियल कहते हैं. ठीक है, एक्सपोनेंशियल कर्व है. ये दोनों जो बने हुए हैं ये ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, दिस इज कॉल्ड द पैराबोला, सेकेंड डिग्री कर्व. यानी कर्व जब भी आएगा स्ट्रेट लाइन नहीं होगी तो उसे हम कौन सा ट्रेंड कहेंगे, नॉन लीनियर. ठीक है, नॉन लीनियर का मतलब है स्ट्रेट नहीं है, लीनियर नहीं है, लाइन पे एग्जिस्ट नहीं करता. अब उसकी इक्वेशन जो प्रपोज्ड इक्वेशन है पैराबोला की वो ये है, a प्लस बी एक्स, ये तो उतना ही जितना पहले था. एक फैक्टर और इसमें इंक्लूड हुआ सी एक्स स्क्वायर. इसका मतलब है कि 2 के साथ साथ अब एक और आपके पास इन्वॉल्व हो गया अननोन वैल्यू. पहले हमें ए और बी को एस्टिमेट करना होता था, अब आपको यानी इसका अगर हम ये y हैट है ना, अगर y लें तो y आई इज इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा एक्स आई प्लस गैमा एक्स, सॉरी, आई स्क्वायर.
ठीक है, ये आपका स्क्वायर में है, सही नहीं लिखा गया, ठीक है। ये मॉडल है, दिस इज कॉल्ड द मॉडल। और इस मॉडल में ये आपके पास अननोन पैरामीटर्स हैं। इन अननोन पैरामीटर्स को एस्टिमेट किया जाता है किससे? एस्टिमेट से। जो एस्टिमेट्स कौन से हैं? ए, बी और सी, ये तीनों क्या है? ये एस्टिमेट्स हैं, ठीक है। अब हम इन्हें कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है जी। ये आपके सामने व्हाइट बोर्ड है। अगर हम अपनी इक्वेशन देखें तो वो है y hat इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। ये किसकी है? सेकेंड डिग्री कर्व, ठीक है जी। सेकेंड डिग्री कर्व को पैराबोला भी कह रहे हैं। और किसकी वजह से सेकेंड डिग्री है? इस 2 की वजह से, क्योंकि x जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम जो पावर है वो देखी जाती है, वो 2 है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, a का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पर कुछ नजर आ रहा है? a का कोफिशिएंट क्या है, बता सकते हैं कोई? 1, बिल्कुल ठीक जी, 1 है। अगर हम इस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरी इक्वेशन को और सम भी ले लें तो क्या इक्वेशन बनेगी? लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी पूरी, ठीक है। तो लिखा हमने 1 बाय हैट और सम भी कर दिया, फिर लिखा 1 सॉरी इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू समीशन ए प्लस बी समीशन एक्स, 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, और समीशन एक्स स्क्वायर। अगर हम इसमें से 1 को वैनिश कर दें, ठीक है, मैं अरेज करने जा रही हूँ 1 को ताकि हम इसको और क्लियरली देख लें इस तरह से, ठीक है जी। ये आपका जो इक्वेशन बन गई ये फर्स्ट इक्वेशन है, दिस इज कॉल्ड योर फर्स्ट इक्वेशन, जिसमें हमने ए की कोफिशिएंट से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है और फिर क्या ले लिया है? इसका सम ले लिया है। अब हम जो है बी का कोफिशिएंट वो क्या है, ठीक है। अगर मैं इसे इस तरह से लिखूं कि हमने कोफिशिएंट्स लेने हैं, ठीक है, तो कोफिशिएंट्स किसके किसके लिए? पहले हमने ए का कोफिशिएंट लिया, अब बी का लिया और फिर किसका लेंगे? सी का, ठीक है। तो ए का कोफिशिएंट 1 था, बी का कोफिशिएंट अब क्या है जी बताएं? बी का कोफिशिएंट क्या है? एक्स है, ठीक है। हम पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करेंगे और क्या ले लेंगे? सम ले लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे समीशन y, लेकिन किससे मल्टीप्लाई करना है? x से, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे? a को भी मल्टीप्लाई करेंगे और सम x लिखेंगे, फिर b को भी मल्टीप्लाई करेंगे, सम लेंगे, x तो पहले से मौजूद था, एक x और आ गया, फिर लिखेंगे c और सम भी लेंगे, 2x स्क्वायर तो पहले से एग्जिस्ट कर रही है ना, एक हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो कितने हो जाएंगे? ये एक्स क्यूब। तो अब आपकी ये इक्वेशन हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। ये बात समझ आ गई है सबको? दोबारा से देखें, हम क्या कर रहे हैं, बी का कोफिशिएंट लिया जो कि एक्स है, बी का, क्योंकि हम ये अननोन वैल्यूज जो हैं, अननोन एस्टिमेट्स, उनको एस्टिमेट कर रहे हैं ना। ए बी सी, हम इन तीनों को एस्टिमेट करने जा रहे हैं। तो इन तीनों के जो कोफिशिएंट्स हैं, इसका कोफिशिएंट 1 था, इसका x है, और अगले में क्या होगा? एक्स स्क्वायर। इनसे मल्टीप्लाई करना है, पहले हमने 1 से मल्टीप्लाई किया हर एक को, ठीक है, कर भी देती हैं चलें ऐसे। अब क्या करना है? अब किससे मल्टीप्लाई करना है सबको? x से। देखेंगे मैंने x से मल्टीप्लाई किया, इधर भी x से मल्टीप्लाई किया, इसमें भी स्क्वायर इस वजह से आया कि एक पहले से था, इसका भी एक एक्स क्यूब जो है उस में एक्स स्क्वायर पहले से था, एक एक्स और आ गया, तो इसका मतलब है हर जगह पर एक एक एक्स और आ गया। अब मैं थर्ड इक्वेशन बनाने जा रही हूँ। अब मुझे बताएं कि और सम भी करना है हमने, तो क्या लिखेंगे? सम ऑफ y से किसको मल्टीप्लाई करेंगे? एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सम एक्स स्क्वायर, बी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे?
सम एक्स स्क्वायर से, लेकिन एक एक्स पहले से मौजूद है तो क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब। सी को भी मल्टीप्लाई करेंगे सम एक्स से, लेकिन एक्स स्क्वायर पहले से मौजूद है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स 4। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। ठीक है जी, ये 3 इक्वेशन है आपके पास उसकी नॉर्मल इक्वेशन। इनको हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड नॉर्मल इक्वेशंस। ठीक है, हम इन 3 नॉर्मल इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एक एलिमिनेशन मेथड होता है। हम इनमें से कोई भी एक मेथड यूज करके, क्योंकि जितनी ही नंबर ऑफ इक्वेशंस हों और उतने ही नंबर ऑफ अननोन्स हों, तो आपके पास यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है जी। जी, आपके सामने इस वक्त क्वेश्चन आया हुआ है 10A। ठीक है, इस 10A क्वेश्चन में देखिए आप, फिट सेकेंड डिग्री कर्व ऑफ द फॉलोइंग टाइम सीरीज एंड फाइंड द ट्रेंड वैल्यूज। आपको ट्रेंड वैल्यूज भी फाइंड करनी है। ठीक है, ईयर्स कितने हैं, 80 से लेकर 90 तक, कितने ईयर्स हो गए, काउंट करें तो जल्दी से बता दें, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 11 है। ठीक है, तो आपने 11 में मिड में क्या आएगा, 5 आप अब यहाँ से छोड़ दोगे और 5 यहाँ से छोड़ दोगे, तो सेंटर में कौन सा आ गया आपका, 1985 1984 आता है। 55 हाँ जी, 1985। हम इसको ओरिजिन ले लेंगे। ठीक है, और इसके सामने जब कोड बनाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, कोड की 0 लिखेंगे। ठीक है, यानी हमने x कंप्यूट करना है। चलें, अब हम इस क्वेश्चन को अपने व्हाइट बोर्ड पे करते हैं। मैं स्टॉप करती हूँ और व्हाइट बोर्ड आपके साथ दोबारा शेयर करती हूँ ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है जी, आपका व्हाइट बोर्ड आ गया। अब हम इसमें किसी के पास बुक है, चले मैं ही लिखती हूँ। फिर मैंने कहा बुक है तो कोई मुझे डिक्टेट करा दे। यहाँ हम इसी का बी पार्ट करते हैं, विच इज एज कंपेयर टू प्रीवियस, वो जरा छोटा है। ठीक है, वो लिख लेते हैं 1924 और एक और कोई छोटा सा देखते हैं, चलिए यही देख लेते हैं। ईयर्स हैं आपके पास 1980 से स्टार्ट हो रहे थे, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 और 90, ये ईयर्स है। आपने इसके साथ ईयर्स के साथ वाई डेटा दिया हुआ है। आपने क्या करना है, एक्स को कंप्यूट करना है। यहाँ पर 85 के सामने क्या आ जाएगा, 0, -1, -2, -3, -4 और -5। नीचे क्या आएगा, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है जी, इस तरह से आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब आपने क्या करना है, इसको एक मिनट जी, आपने इनका सम कर लेना। बाई वैल्यूज पहले मैं आपको लिखवा दूं, फिर अभी जो हमने नॉर्मल इक्वेशंस बनाई थी, उन नॉर्मल इक्वेशंस के हिसाब से हमने यहाँ पर वो ले लेने हैं कॉलम्स के, कौन कौन से कॉलम्स बनेंगे। ठीक है, अच्छा चले अभी हम यूँ करते हैं कि एक पहले बाई वैल्यूज लिख लेते हैं। बाई वैल्यूज हैं 23.2, 31.4, 39.8। चलिए काफी है। पहली इक्वेशन थी समीशन y इज इक्वल टू a। जब समीशन लेते हैं ना इसका, तो वो एक्चुअली n के इक्वल हो जाता है। ठीक है, एन ए प्लस पहली इक्वेशन अगर आपने देखी हो, b समीशन x प्लस c समीशन x स्क्वायर, ये पहली इक्वेशन थी। ये दूसरी इक्वेशन होगी। अब तीसरी इक्वेशन है x स्क्वायर बाय a समीशन x प्लस b x क्यूब प्लस c समीशन x
4। तो अब आपको और कौन से कॉलम्स रिक्वायर्ड है? x4, xy और x स्क्वायर y। अगर आप नॉर्मल इक्वेशंस में देख लो तो आपको यही सारी टोटल्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो n क्या होगा? n तो हमने भी देख लिया, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 11। ठीक है, ये तो 11 आ गया आपका। तो ये जो x के सारे टोटल्स हैं, x1, x2, x स्क्वायर, x क्यूब, x4, वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। xy आपको इसके लिए चाहिए और x स्क्वायर y जो है वो इसके लिए चाहिए। तो आपको ये टोटल कॉलम्स बनाने होंगे, जिसके बाद हम इसे इनमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब हम यूं करते हैं कि इसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा। हम एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें सारे समीशंस हमारे पास अवेलेबल होंगे। यहाँ हम एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन देखते हैं जिसमें सारे समीशंस अवेलेबल हों। नजर आ रहा है सबको? इस साइड पे थोड़ा सा छोटे कर लेती हूँ। अच्छा, इसमें पहले देखें आपकी क्या दिया हुआ है आपको। समीशन x क्यूब 0, x स्क्वायर 110, x4 this one, x square y this one, xy 601, समीशन y 410 और ईयर्स कितने दिए हुए हैं? इसने कहा दोनों इंक्लूसिव है, 1985 टू 1995। अगर आप ये ईयर्स काउंट कर लो तो कितने ईयर्स हो जाएंगे? n वहां से मिल जाएगा। कितना हो गया? n बोथ इंक्लूसिव लिखा हुआ है, 10 करो जरा काउंट, फिंगर्स पे काउंट करो 1985 से 1995 तक, तो कितने ईयर्स हो गए? 11 ईयर्स हो गए। ठीक है, तो आपकी पहली जो इक्वेशन है वो आपकी क्या है? हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं समीशन y इज इक्वल टू NA प्लस B समीशन x प्लस C, हाँ जी, प्लस C समीशन x स्क्वायर। चलिए जी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। समीशन y कितना हुआ? 410, n कितना है? 11a, समीशन x कितना है? 0, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। और c के साथ समीशन x स्क्वायर है, वो कितना है? 110 c। ये आपकी पहली इक्वेशन हो जाएगी। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है जी, अब हम बनाते हैं इसमें इसकी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, चलिए सेकेंड इक्वेशन आपको नजर आ रहा है? थोड़ा सा मैंने इसको थोड़ा और छोटा किया। अच्छा, सेकेंड इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या है? समीशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समीशन एक्स प्लस बी समीशन एक्स स्क्वायर प्लस सी समीशन एक्स क्यूब। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। एक्स वाई की वैल्यू कितनी है समीशन एक्स वाई की? जी बताएंगे। समीशन एक्स वाई 601। ए समीशन एक्स लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसने हो जाना है 0। बी समीशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? समीशन एक्स स्क्वायर है 110, Yes, 110 बी, और इसने भी हो जाना है समीशन एक्स क्यूब ने 0, इसलिए इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब थर्ड इक्वेशन बनाइए यहाँ से जी। थर्ड इक्वेशन है समीशन एक्स स्क्वायर वाई ए समीशन एक्स स्क्वायर प्लस बी समीशन एक्स क्यूब प्लस सी समीशन एक्स 4। चलिए जी, वैल्यूज लगाते हैं। एक्स स्क्वायर वाई की वैल्यू कितनी है? 4587। 4587। ए समीशन एक्स स्क्वायर कितना है? 110 ए, और इसने तो हो जाना 0, इसलिए लिखने की जरूरत ही नहीं है। और समीशन एक्स 4 कितना है? वो है 1958, और साथ क्या आ जाएगा? सी। ये आपकी कौन सी इक्वेशन हो जाएगी? ये आपकी थर्ड इक्वेशन। मैं थोड़ा सा इसको और छोटा कर देती हूँ। चलिए इस तरह से, अब हमें समीशंस की जरूरत ही नहीं है, इसलिए ऐसे कर दिया। ये थर्ड इक्वेशन है। अब आपने ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इनको यूज करना है। आप देखिए सेकेंड से तो बी का आंसर डायरेक्ट ही आ रहा है। ठीक है, तो फ्रॉम सेकेंड क्या लिखे हैं हमने? फ्रॉम सेकेंड
b इज इक्वल टू कितना आया b का आंसर 601 डिवाइडेड बाय 110। ठीक है जी, जितना भी आपका आंसर आ गया ये, ठीक है, 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। अब आपने किसको किसको यूज करना है, फर्स्ट को और थर्ड को। ठीक है जी, ये आपकी फर्स्ट है और ये आपकी थर्ड है। इन दोनों को आप यूज करोगे और यूज करके फाइंड करोगे ए और सी को। ठीक है, अब मुझे बताएं इन दो में जो मैंने हाईलाइट किए हैं, अगर हम A11 लिखा हुआ है और इधर 110 लिखा हुआ है, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं 10 से तो ये भी 111 हो जाएगा। ठीक है जी, तो हमने क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया 10 से और माइनस कर दिया थर्ड में से। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन को थर्ड से 10 से मल्टीप्लाई करें। चलिए आप मुझे बताएं जरा मल्टीप्लाई करके कि क्या आया रिजल्ट। सबसे पहले 410 को किससे मल्टीप्लाई किया, 10 से, तो क्या आ जाएगा 410 और 7 0 जी आ जाएगा 110 ए। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 110 के साथ 10 आया तो सी 7 आ जाएगा। ये आपकी थर्ड इक्वेशन, सेकंड फर्स्ट इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई किया और थर्ड इक्वेशन में से माइनस करना है 4 5 8 7 110 ए प्लस 1958 सी। हमने इन दोनों को माइनस कर देना है, साइंस चेंज हो गए, ये कैंसल आउट हो गई, तो क्या आ जाएगा माइनस में कुछ रिजल्ट आएगा। जरा जल्दी से इन दोनों को सॉल्व करके मुझे बताएं कि क्या आंसर आया, और इन दोनों को भी सॉल्व करके बताएं कि क्या आंसर आया। इज इक्वल टू सी -47 आ रहा है मैम, माइनस -47। 47। ठीक है, श्योर 47 गलत बताया आपने, -487। ओके 487। चलिए, और दूसरी तरफ ये बताइए कितना है, 1958 में से 1100 माइनस किया, -142। गलत कर रहे हैं, आपने 1958 और 1100। आपने कहा 958 में नजर ही नहीं आ रहा, ऊपर लाइन लगी हुई है। नहीं नहीं 1958 में से माइनस करना है 110 को। 1100 मैं रब कर देती हूँ, ये लाइन जो है ये आपको डिस्टर्ब कर रही है। चलें अब ठीक है, मैम 1100 को माइनस नहीं करना। ओके 1100 को करिए, मैंने बस माइनस साइन आ जाएगा, साइन आ जाएगा ना साथ। जी वो आपने इसको बोला ना, मैंने इसको कर दिया 858। हाँ जी ये आएगा 858। अच्छा, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, तो सी का रिजल्ट क्या आया, 858 डिवाइडेड बाय 487, 858 डिवाइडेड बाय 487 क्या, 1.761। 1.761। चलें, ये सी का आंसर आ गया। और बी का कितना आया ये भी जरा कर लें, ये वाला जो 5 पॉइंट इसको इस साइड पे लिखा हुआ है, इसको मैंने कर लिया था, 5.1 आ रहा था। 5.1 आ रहा था। एक बार मैं दोबारा कर लेती हूँ। चलिए 5.1 ये आ रहा था, 5.4, 5.4। क्या है 4। ये चलें, मैंने पहले ही कर लिया था। अब हमने क्या करना है, सी को सब्स्टिट्यूट कर देना है फर्स्ट में। ठीक है, फर्स्ट है 410 इज इक्वल टू 11a। ठीक है, प्लस 110 सी, सी की वैल्यू ये लगा देनी है आपने 1.761। ठीक है, ये आप लगा लें जरा, तो आपका क्या रिजल्ट आता है। ए का आंसर यहाँ से कैलकुलेट करना है। ठीक, यहाँ से आप खुद ही कर लीजिएगा ए का क्या रिजल्ट आता है। अब आपके पास ए बी सी सब वैल्यूज आ जाएंगी, तो हमने यही काम करना था। जरा जल्दी से मुझे करके बताएं, ये आपका ए आ गया, ये आपका बी आ गया, और यहाँ पे सी आने वाला है जो आप अभी बताएंगे मुझे। जी बेटा कितना आया, 410 में से माइनस करना है 110 मल्टीप्लाई बाय 17.5
1.761 31.60 फाइनल आंसर बता रही हैं आप मुझे? टोटल, यस मैम, टोटल आंसर 31.60 31.60 है। अब आपने क्या Yes. करना है, मैं यहाँ सबसे आंसर टॉप पे लिखने लगी हूँ y हैट इज इक्वल टू a की वैल्यू सबसे पहले सब्स्टिट्यूट की 31.60 प्लस b का आंसर लिखना है। b का आंसर कितना आया? 5.4x। अब हमने c का लिखना है। c का आंसर क्या आया? 1.761 और साथ लिख देंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, ये आपकी सेकेंड डिग्री पैराबोला की इक्वेशन आ गई है। ठीक है गर्ल्स, और यही आपका रिजल्ट है। अच्छा गर्ल्स, अब हम ये करते हैं कि बुक में से क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आप होमवर्क कर लीजिए। ठीक है, मैं स्टॉप शेयर करती हूँ। ये बोर्ड नहीं, बुक की तो रखी हुई, हमने इसको क्लियर कर देती हूँ पहले। आई एम सॉरी, मैंने समझा बुक नहीं है, ये तो बुक ही है। कुछ बच्चे अभी आ रहे हैं, क्या इनको एडमिट करना। क्लास तो ओवर हो गई है। अच्छा, आपने होमवर्क में क्या करना है? पैराबोला के क्वेश्चंस कर लेने हैं। 10th 11th क्वेश्चन करना है आपने, और ये आपने 12th करना है, और 13th करना है। बस 3 सवाल है और बस आपके चैप्टर फिर फिनिश हो जाएगा। तो 10, 11, 12, 13 ये आपका होमवर्क है। अब आप देख लें, इसमें से कोई बात पूछनी है तो आप पूछ लीजिए। सबसे पहले हम 11th क्वेश्चन देखते हैं, बल्कि 10th भी है। सॉरी, 10th ही तो हम स्टार्ट कर रहे थे जो हम नहीं कर पाए। ये देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है 10th का ए पार्ट, जिसके मैंने कहा था कि 1985 के सामने अपने ले लेना है 0। फिर उसके बाद इसका बी पार्ट कर लेना है। ठीक है, बी पार्ट में देखें आपका 3 इयर्स का गैप आ रहा है। ठीक है, तो 3 इयर्स का गैप के साथ ही आपने सॉल्व कर लेना है, कोई मसला नहीं। आपने सिर्फ ओरिजिन को 1933 के सामने लिखना है। ठीक है, ओरिजिन कहाँ लिखना है? 1933 के सामने। अब 1933 कहाँ है? ये, तो यहाँ आप 0 लिखोगे, एक्स का कॉलम बनाओगे और एक्स के कॉलम में यहाँ पे 0 लिखोगे। ठीक है, और 1933 को 1930 में से माइनस करेंगे तो -3, इसमें से माइनस करेंगे तो -6, इसमें से माइनस करेंगे तो -9। इस तरह से आ जाएगा ना? ठीक है, और इस तरफ से क्या आ जाएगा? 3, 6 और 9, ये आपकी एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 11th में आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स E1 है। जब E1 होंगे तो आपको इनके सेंटर में यहाँ पे 0 लेना होगा, और यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है वो आपका हाफ ईयर होगा। आपने हाफ पे डिवाइड भी कर देना है, तो ये आ जाएगा -1, -3, -5 और -7, और यहाँ पे आ जाएगा 1, 3, 5 और 7। चलें गर्ल्स, फिर देख लीजिएगा इसको, टाइम खत्म हो रहा है। ओके, अल्लाह हाफिज।